हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जी हाँ इस क्लासेस में। तो साथियों, आज हम बताने वाले हैं जी हाँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जी कौन सा चैप्टर का है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि क्लासेस आगे जारी रहे। तो सब लोग शेयर करिए वीडियो को। चलिए हम आज बताते हैं क्या है साथियों, वृत्तों का संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे और जानेंगे कौन कौन सा क्या क्षेत्रफल होता है किसमें। तो साथियों, एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम आगे बढ़ जाएं। तो हम आगे बढ़ने वाले, ध्यान दीजिएगा साथियों, हम आगे बढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा जी। पहले क्वेश्चन से आने से पहले हम फार्मूला आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इससे संबंधित क्षेत्रफल हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या है साथियों, इससे संबंधित क्षेत्रफल हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना है। आप एक वृत्त देख रहे हैं ना, यह जो आप वृत्त देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यह जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर पूरा एक वृत्त बना है, पूरा बना है ना। अब इस वृत्त में क्या कर दिया गया है, एक लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड किसको बोलेंगे, किसी भी वृत्त में अगर उसका हम इसमें क्या करते हैं, एक हम बना देते हैं, एक उसके क्या करते हैं, इस पूरे चाप में कहीं हम भाग कर देते हैं ना, यानी ए और बी वाले भाग को क्या कहेंगे, यह हो जाएगा लघु चाप। क्या हो जाएगा, लघु चाप। अगर पूरा चाप लेंगे तो क्या होगा, दीर्घ चाप। क्या होगा, दीर्घ चाप। तो साथियों, इसी प्रकार से लघु त्रिज्याखंड ये पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब वृत्त में जब छोटा वाला किसी मतलब क्या करता है, यहाँ जाके काटता है, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड, क्या लघु त्रिज्याखंड। पूरे वाले को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, क्या होता है साथियों, सबसे पहले जानेंगे जी। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि इसके थीटा कोण जहां त्रिज्या बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा बताइए, आपने पढ़ा होगा वृत्त, आपने पढ़ा होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। और वृत्त की टोटल चाप कितनी होती है, वृत्त की, जी हाँ, वृत्त की कुल कुल जो चाप होता है, कुल चाप होता है ना, कुल चाप कितना होता है, 2 पाई आर। कहने का मतलब जो इसकी परिधि होती है पूरा 2 पाई आर होता है, और इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। बोलिए होता है ना। अब बताइए, इसमें एक त्रिज्याखंड बना है, इसमें क्या बना है, एक लघु त्रिज्याखंड जब बना है यहाँ पे, जब लघु त्रिज्याखंड यहाँ बना है तो क्या कर रहा है, यानी टोटल कितने बनता है, ये जो टोटल चाप बनता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री बनता है, नहीं बनता, बोलिए बनता है, बिल्कुल बनता है। टोटल 360 डिग्री, यानी वृत्त की कुल चाप में जो करते हैं 2 पाई आर 360 डिग्री बनाता है। लेकिन इसमें से निकाल दिया गया, इसको काट के एक लघु त्रिज्याखंड को निकाल दिया गया है, तो क्या होगा इसका एरिया, तो लिखेंगे, जी हाँ लिखेंगे लघु, क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ जो क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है ना, तो थीटा बाई क्या करेंगे, 360 कर देंगे, और इंटू क्या कर देंगे भाई जी, इंटू कर देंगे पाई आर स्क्वायर। क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, पाई आर स्क्वायर लिख देंगे तो लघु वृत्तीय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, जो यहाँ कोण बनाएगा वह 360 से भाग दे देंगे, और वो क्या आ गया, ये आ गया। इसको नोट कर लीजिएगा, एक फार्मूला ये नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। और दूसरा फार्मूला नोट करिएगा जी साथियों, दूसरा क्या है सुनिएगा। अब यहाँ पर दूसरा जब दिया गया है दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, दीर्घ लिखिएगा भाई जी, लिखते भी रहिएगा जी हाँ, इसको याद भी करते रहिएगा। चलिए दिया है पर क्या दिया है, दीर्घ, दीर्घ वृत्त क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ क्या दिया है, दीर्घ त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड मतलब समझ रहा ना, यानी एक वृत्त में कितना खंड, 2 खंड कर दिया, एक को लघु बना दिया, एक को दीर्घ बन गया। जो ज्यादा होगा, जिसकी ज्यादा जो कोण बनेगा वह हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड, और जिसका क्या होगा, कम चाप का होगा उसको कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, नोट करिएगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है, जी हाँ इसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, बताइए कितना होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, पाई आर स्क्वायर में से क्या करेंगे,
जी पूरा कितना हमने लिखा था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इसके में से क्या कर दीजिएगा, इसी को घटा दीजिएगा, बस हो जाएगा। इसी को घटा देंगे ना तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा यहाँ से। जी आगे बढ़ जाइएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, जी यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही घट जाएगा, क्या निकल जाएगा, पूरा ये निकल जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इसमें एक पॉइंट और पूछता है, त्रिज्या खंड पूछ के इसमें पूछेगा वृत्तखंड, क्या पूछेगा, वृत्तखंड। चलिए इसको भी बता देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल और क्या होगा वृत्तखंड, ये चारों चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर क्या होगा, अब इसका संगत अगर चाप की बात करता है, जी अगर हम चाप की बात करते हैं, किसकी चाप की बात करते हैं, सुनिएगा, पॉइंट नोट करते जाए, क्या पॉइंटेड मिलोड लोड करिएगा। देखिए क्या है, अब इसमें बोलेगा कि लघु, क्या बोलेगा, लघु त्रिज्या खंड, क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड की जो चाप, संगत चाप लिखिएगा, संगत चाप क्या हो जाएगा। अगर संगत चाप की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे थीटा अपान 360, क्या लिखेंगे, थीटा अपान 360 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये टोटल कितना होता है, इसका जो चाप होता है 2 पाई आर 360 होता है। लेकिन आपको खाली इसका निकालना है ना, लघु त्रिज्याखंड की संगत चाप, इसकी चाप निकालना है ना, एपीवी, क्या निकालना है, एपीवी की जो चाप है, यह जो चाप निकालेंगे, इसकी जो चाप आएगी वो थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। लिख लीजिएगा, यह हो गया चाप, क्या हो गया, यह संगत चाप हो गया। अब चलिए आपको हम बताते हैं, संगत चाप आपने निकाल लिया, अब मैं बताऊंगा एक आगे आता है इसमें वृत्तखंड, जी एक आगे आता है, जी अभी सुनिएगा, उत त्रिज्यखंड था ना, वृत्तखंड कब बनेगा, वृत्तखंड कब बनेगा, जब किसी भी वृत्त में कोई जीवा क्या करती है, वृत्त की 2 भाग करती है, तो उसमें एक जो बड़ा वाला बनता है ना, ये जो बड़ा वाला भाग बनता है इसको क्या कहेंगे, बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे बताइए, इस बड़े वाले भाग को हम क्या कहेंगे, इस बड़े वाले भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे, देख रहे ना, ये एक जीवा ए बी, एक जीवा ए बी क्या कर दे रही है, इसको विभाजित कर दे रही है, इस वृत्त को विभाजित कर दे रही है। आज जब वृत्त को विभाजित करेगा तो इसको कहेंगे लघु, आज जो बड़ा वाला हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड, अब देखिए इसका फार्मूला लिखिएगा, इसको लिखने के लिए जी हाँ साथियों, वृत्त के एपीवी का क्षेत्रफल लिखिएगा, एपीवी यानी इसका लघु लिखिएगा, फार्मूला में लिखिएगा जी, एकदम फार्मूला में लिखिएगा, लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 लघु, क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड, क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का, जी हाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखिएगा। इसका जब क्षेत्रफल लिखेंगे ना तो ये जीवा है, क्या है, जीवा, आपको पता है कि जीवा है, जब इसको जीवा है तो क्या करते भाई जी, इसको क्या करते हैं हम, इसमें से त्रिज्याखंड में से क्या करते हैं, लिखिएगा, त्रिज्याखंड में से क्या करते हैं, वो एक के क्षेत्रफल में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी लिखिएगा 360, जो आपका त्रिज्याखंड दिया गया था ना उसको क्या करेंगे बताइए, उसको क्या करेंगे भाई जी, पूरे त्रिज्याखंड में से, तो त्रिज्याखंड हमने क्या बताया था, थीटा अपन 360 लिखवाया गया था, बोलिए, अब पाई आर स्क्वायर था। अब इसको में से क्या करेंगे, इस पूरे में से क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे, अब इसका जो एरिया है, इसकी जो एरिया है वो क्या लिखेंगे बताइए, इसकी जो एरिया है वो क्या लिखेंगे, पूरे में से घटाइए, क्या आएगा जी, पाई आर, देखिए पाई आर स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ से क्या लिखेगा, त्रिभुज ए, क्या हो जाएगा, ए ओ बी की, क्या हो जाएगा त्रिभुज, इसमें क्या बनेगा, इसमें से त्रिभुज जो बनेगा वो एक, मतलब इसमें से घटा देंगे लघु वृत्त, इसका करना ना। अब देखिए इसका एरिया समझ रहा है ना, इसके एरिया में लघु का निकालना ना, लघु में से क्या करते हैं, इसको पूरे को घटा देते हैं, पूरा क्या है क्षेत्रफल दिया है ना, इसका एरिया, जी साथियों इसकी जो एरिया निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से आप लोग, देखिए इसमें क्या होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका वही होगा, ठीक उसी प्रकार का, क्या है यहाँ पे सुनिएगा, यह जो दिया गया ना, जैसे उसका फार्मूला था उसका इसका भी हो जाएगा,
यही अगर कहता है कि दीर्घ, क्या कहता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जानते क्या करेंगे, बस आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर में से क्या करिएगा, थीटा माइनस 360 इंटू पाई आर स्क्वायर को घटा दीजिए, यह बन जाएगा इसका दीर्घ वाला। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूला नोट करिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। जी नोट हो गया ना, चलिए इसको नोट करिए, छापिए, एकदम छाप के रखिएगा। जी हाँ साथियों, इस दिवाली के बम्पर शुभ अवसर पे आप सभी को जी यह मैं सूचना देना चाहता हूं कि यह जो आपके लिए है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है जी साथियों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या दिया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ना इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसका क्या है, कोण दिया 60, यानी थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, बिल्कुल। आर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है ना, आर 6 सेंटीमीटर दिया है। कह रहे एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो भैया त्रिज्या का क्या बताइए, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। तो एक जब कहेगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या खंड, क्या लिखेंगे, लघु, इसमें मतलब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब इसमें लघु होगा, क्या होगा, लघु, लघु, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, आपको पता है ना, बताया था ना, थीटा बराबर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, हमने बताया था। अब यहाँ पर क्या है, अब इसका मान कितना है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलिए। अब इसको क्या करेंगे, जहाँ थीटा का मान दिया 60 रख देंगे, ये 360 रख दीजिएगा। अब इंटू कर लीजिएगा, पाई का मान 22/7 होता है, यहाँ कर लीजिएगा 6 गुणे 6 कर ले देंगे, बोलिए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, भाग दीजिए, इससे कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 के 36, ये भी कट जाएगा 6 बार में। अब 6 से क्या करेंगे इसको, देखिएगा 6 से इसको काटेंगे, 6 से काटेंगे, यहाँ पे 6 कट जाएगा, बोलिए कट जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे बताइए, इसका गुणा कर देते हैं, 6 एक अन्य 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 नीचे 7 हो जाएगा, 7 का भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, 7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा, 7 त्रिक नहीं सॉरी 7 त्रिक अन्य 7 जाएगा, एक बार बचेगा कितना, 6 62 होगा, तो 7/56 हो जाएगा, 7/56 हो जाएगा ना। अब बचे कितना, 4 2 6, फिर जीरो बढ़ाएंगे क्या होगा, 7/56 हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 7 कितना होगा, 7 7 5 35, इतना, जी हाँ कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नोट कर लीजिएगा। बताइए समझ आ रहा है ये चीज है ना, तो आइए आप लोग समझ आ रहा होगा। चलिए आगे नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जी आप लोग का हम थोड़ा सा कमेंट में देख लेते हैं क्या चीजें हैं जी, सभी लोग ध्यान दीजिएगा जी, एकदम बेहतरीन है ना, शानदार लाजवाब है ना जी, क्वेश्चन ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों। तो चलिए नोट करिए जल्दी से, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या है क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसमें, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में ये क्या है कि एक वृत्त दिया है, दिया ना। अच्छा बताइए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समझ आ रहा है। अच्छा बताइए वृत्त में कितने भाग होंगे, 4 भाग होते हैं ना, ये 4 भाग करें तो क्या बनेगा, चतुर्थांश बनेगा। तो चतुर्थांश का क्या कर रहा है, चतुर्थांश का केवल एक भाग, एक वृत्त का चतुर्थांश, यानी किसी एक भाग को निकालना है। तो सुनिएगा, जब एक भाग को निकालना है हमें क्या करें, अब जब एक भाग को निकालना है तो क्या करेंगे, यह तीनों क्या कर देंगे बताइए, यह जो तीनों होगा यह मिटा देंगे, हमें एक भाग का निकालना है, एक भाग का निकालना है ना। अब इसको मिटा देंगे, मिटा देंगे ना। अब मिटाने के बाद इसको लिख देते हैं, यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखो, मिटाने के बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ये हो जाएगा आपका। अब एक ही भाग का निकालना ना, तो यहाँ कितना अंश बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। जब 90 डिग्री बनाएगा तो क्या बन गया बताइए, एक लघु त्रिज्याखंड बन गया ना। तो इसको कहेंगे क्या, परिधि क्या दिया है, जिसका परिधि दे रखा है, देखिएगा परिधि भी दे रखा है 22 दिया ना। तो थीटा का मान तो निकल चुका है 90 डिग्री, और परिधि दिया है क्या, परिधि दिया है मतलब क्या है, परिधि, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बताइए, 2 पाई आर होता है ना, कितना दिया है
22 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले अगर त्रिज्याखंड निकालना तो हमें आर चाहिए, तो आर पता नहीं है, हम इस फार्मूले से निकाल देखिए 2 पाई 22/7 होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, आर का मान नहीं पता है, अब यहाँ 22 हो जाएगा, सुनिएगा, अब 22 हो जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, इधर भी 22 से इधर बढ़ेगा, दोनों साइड 22 से कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब आर इधर जाएगा, आर इधर रहेगा ना, 7 इधर भाग है, भाग है तो इधर क्या होगा, इधर जाएगा, आइए इसके नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 7 अपन कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये तो आर का जब मान निकल गया, हमें निकालना त्रिज्याखंड, इसका निकालना है क्या, 1 का चतुर्थांश, क्या लिखेंगे, एक क्या लिखे, एक वृत्त का चतुर्थांश, क्या लिखेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सीधी बात है, जब एक पूछ रहा है तो एक ही ना, तो ये हो जाएगा क्या, 3 एक हो जाएगा, थीटा अपन लिख लीजिएगा, 360 होता है, और क्या लिखते हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर, निकल गया। अब देखिए 90 यहाँ रख दीजिए, 360 यहाँ रख दीजिए। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 कर दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, कितना दिया है आर का मान, तो 7/2 और नीचे 7 बटा क्या हो जाएगा 2। अब सुनिएगा, अब काटिएगा, अब पीटिएगा, देखिएगा 7 से 7 कट जाएगा, बोलिए कटेगा, अब 2 से 1 कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा ना। अब क्या करेंगे, सुनिएगा, इसको काट दीजिए 0 से, और 9 चौको 36, 4 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर जो बचा आपका 11 और 7 बचा है, तो ये 11 और 7 गुणा कर देंगे, 11 7 77 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा है, 4 और 2, 4 दूनी 6 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, लिख लीजिएगा, इस चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल कितना आया, तो लिख लीजिएगा 77 बट्टा क्या हो जाएगा 30, 77 यानी 77 6 इतना सेमी स्क्वायर क्या निकल गया, यह इसका एरिया निकल गया। बोलिए, क्वेश्चन शानदार था ना, मजेदार है कि नहीं है, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन मिलते हैं जी, मसलदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। नोट करिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका जी साथियों, देखिएगा अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है जी, क्या दिया है क्वेश्चन, बोला गया कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये घड़ी है, देखिएगा ये घड़ी है ना। अब ये घड़ी क्या होता है, 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ क्या होता है 9 होता है, क्या 1 होता है, यहाँ क्या होता है 2 होता है ना, यहाँ 4 ही होता है, यहाँ क्या होता है 5 होता है, ये होता है 7, ये होता है 8, ये होता है 10, ये होता है 11, ये आपकी बन गई भैया घड़ी, क्या हो गई घड़ी। कह रहा है घड़ी, इसकी सुई कितनी है, सुनिएगा, एक सुई इसकी जो दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर, तो चलिए 14 सेंटीमीटर सुई है, और इस सुई द्वारा कितना मिनट बना है, 5 मिनट हो रहा है, देखिएगा, यानी 5 मिनट यहाँ होता है ना, बोलिए 5 होता है ना। अब यहाँ पर एक देखिएगा, यहाँ से चल के यहाँ आ रहा है, इनके बीच कोण कितना बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट होता है ना, देखिए 1 मिनट में कितना अंश होगा, तो लिख लीजिएगा 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। जब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए ऐसे देखिए इसकी ना होगा 6 5 30, 5 मिनट है ना, 6 5 30 हो जाएगा, अब पूरा 60 होता है, तो 6 6 के 36, 360 होता है कि नहीं होता है, पूरा जो घड़ी ऐसे घूमेगा, जब एक चक्कर ऐसे पूरा घूमेगा ऐसे, तो कितना डिग्री का लाएगा 360 डिग्री, लेकिन 5 मिनट में क्या होगा 30 डिग्री, फिर 5 मिनट 30 डिग्री, ऐसे जब घूमेगा तो क्या होगा, पूरा बनेगा कितना 30, तो 1 मिनट क्या है 5 मिनट में पूछा था ना, तो यहाँ 5 मिनट कितना बनेगा, 5 मिनट बनेगा कितना, तो लिखेंगे 5 मिनट बराबर कितना डिग्री, लिख लीजिएगा 5 गुणे 6 प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यह निकल गया थीटा का मान, क्या निकल गया थीटा का मान। अब हमारा ये निकालना है, तो हमें निकालना त्रिज्याखंड, वही वाला फार्मूला अप्लाई, लिखेगा लघु, क्या लिखेंगे लघु त्रिज्याखंड, अच्छा लिखेंगे सुई द्वारा, ठीक ना, सुई यानी क्या ऐसे लिखे लघु त्रिज्याखंड,
लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिख लीजिए। तो फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, थीटा पर 360 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से क्या करिएगा बताइए, पाई का मान कितना हो गया, 30 दे दिया है। इसका मान कितना दिया है, बोलिए जल्दी। इसका मान दे दिया कितना, 360 है। अब बताइए पाई का मान 22/7 लिख दीजिए। अब इसका मान क्या होता है, आर का मान 14 दिया है ना, तो 2 बार लिखेंगे, 14 गुणे 14 लिख दीजिए। अब इसको भाग देते हैं, देखिए भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब भाग दिया जाएगा, 0 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे कितना बार में बताइए, 12 या 36, 12 बार में कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ 12 आ गया। अब इसको काटिए, 2 से काटेंगे 6 बार में, एक काटेंगे 2 से 11 बार में, फिर 6 यहाँ 6 है ना, 2 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ कितना बार में, 7 बार में। और 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। और 3 से 14 कटेगा नहीं, तो आप क्या करिएगा, 14 ऊपर हो जाएगा, नहीं या 11 ही बचा है ना, 11 यहाँ बचा। देखिए 11 और 14 गुणा करते हैं, 14 करना 14 दाम 140, 14 दाम कितना होता है, 140 होता है ना, 14 दाम 140 हो जाएगा, 14 यानी 154 क्या हो जाएगा, 154 अपन क्या हो जाएगा 3। इतना सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकल गया। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। लिख लीजिए, यानी सुई द्वारा जो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, सुई द्वारा रचित 5 मिनट में जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। बताइए शानदार क्वेश्चन ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजा लीजिएगा साथियों। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या है साथियों, देखिएगा अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। जी जी एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, शानदार से शानदार क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिएगा, जिससे कि आगे हम बढ़ सके। तो चले ना आगे क्वेश्चन पे, चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे जी, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। यह शेयर करते जाइएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है, क्या दिया है कि बताना है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। समझ रहा है ना। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी क्षेत्रफल निकालना है। जैसे यहाँ बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। चलिए यहाँ पर देखिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है एक वृत्त के कोई क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण है। कोई जीवा क्या है, कोई जीवा, ध्यान दीजिएगा, कोई जीवा जो है वह केंद्र पर कितना कोण है। देखिए कोई जीवा केंद्र पर, कोई जीवा क्या करी है, केंद्र पर, सुनिएगा, कोई जीवा केंद्र पर कितना कर रही है, एक समकोण बना रही है, एक समकोण आंतरित कर रही है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए जब 90 बना रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे बताइएगा, यहाँ से क्या करेंगे बताइए, यहाँ सीधा हम बनाएंगे क्या जी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अलग क्वेश्चन है ना जी। एकदम आप लोग देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना सभी को। जी तो इसका एरिया क्या निकालेंगे, इसमें से ये निकालेंगे कि एक यहाँ बनाएगा, देखिए ये बना जाएगा ना यहाँ से। अब यहाँ बनेगा तो क्या करेंगे, यानी 360 के 360 में से क्या करेंगे, लिखिएगा 360 में से 90 घटा देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 360। आप पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, बोलिए हो जाएगा। अब इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो 3 से 270 हो जाएगा, और 360 ये यहाँ हो जाएगा। अब पाई देखिए, पाई का मान कितना है, पाई का मान रख दीजिए, कितना है, रख दीजिएगा 3.14 है, और इसका क्या है 10 गुणे 10 कर लीजिएगा, 0 0 कट जाएगा, एक वाला कट जाएगा ना।
अब इसको क्या करेंगे, इसको भाग दीजिए, इसको भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, देखिएगा इसको भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला भाग दीजिए कितना बन जाएगा, ये वाला जाएगा 5 बार में, ये बार जाएगा 18 बार में। अब 18 का भाग किस में देते हैं, अब 18 का भाग इसमें दीजिए, इसमें देते हैं तो 18 का भाग 18 करने 18 हो जाएगा, बचेगा कितना भाई 18 ही करने 18, और यहाँ क्या हो जाएगा 9, 90, 18 25 90, 15 हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे 5 लिख लीजिएगा। बोलिए कट गया ना। अब यहाँ से 15 25 75 क्या हो जाएगा, 15 25 75 यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है, लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या, अरे यहाँ से दीजिए, काटा नहीं ना अभी, रुक जाइए, यहाँ से भी आंसर नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। ये छूट रहा है क्या, देखिएगा यह छूट रहा है, ये वाला पोर्शन छूट रहा है, देखिएगा यहाँ पर क्या छूट रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कितना बचा 5 बचा, यहाँ कितना बचा देखिए 18 25 90 यानी 15 यहाँ हो गया ना, ये 15 तो ये बचा है, 3.14 ये बचा है, और 5 यह बचा है। तो ऐसा करते हैं क्या होगा, इसको करेंगे 15 25, देखिए 15 25 कितना होगा 75, सही है। अब यहाँ क्या करेंगे 3.14 का गुणा करिए, कितना आएगा, ऐसे कर लीजिएगा 1.34 है ना, तो 75 रख दीजिए, 5 चौको 20, 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5, 5 2 7, और 5 यहाँ 15। अब यहाँ क्या करेंगे 7 चौको 28, 7 इकन्ने 7, 7 2 9, 7 इकन्ने 7 तरीके 2 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 7 9 5 14 15, और 1 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 लिख लीजिएगा 235.50 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही हो जाएगा। बोलिए अब इसमें एक भाग, पहला भाग निकला है केवल पहला के लिए, दूसरा वाला नहीं बताए। देखिएगा दूसरा वाला, देखिए इसको नोट करिए, हम बताएं, नोट करिए जल्दी, इसको हम बताएं दूसरा वाला पॉइंट। बोलिए समझ आया कि नहीं समझ आया, चलिए दूसरा वाला पॉइंट बताते हैं। अब दूसरा वाला पॉइंट दिया है कि संगत दीर्घ वृत्त है ना, जब संगत कहेगा ना तो क्या करेंगे भैया, लिख लीजिएगा। इसको हो गया, नोट हो गया ना, तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब इसको जब संगत कहेगा तो क्या करेंगे, बस इसी फार्मूले में क्या लिखेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जब संगत कहेगा तो क्या करेंगे, थीटा अपन क्या करेंगे 360 गुणे क्या करेंगे पाई, अपन क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या है 90 दिया है, कितना बना था 90 ना, 90 बना था, क्या बना था 90, 360 हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा, हो जाएगा ना, और 10 गुणे 10 कर लीजिएगा। अब यहाँ इसको क्या करेंगे 0 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 9 चौको 36 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिएगा गुणा करिए, देखिए तो जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार में जाएगा, 5 बार में, फिर 2 बार जाएगा, 5 बार में। अभी क्या हो जाएगा 5 5 कितना होगा, इसका गुणा करेंगे 5 5 25, बोलिए 5 5 25 हो जाएगा, 3.14। अब गुणा करिए 25 चौको 100, 25 से करने 25 25, 100 25 से करने 25 25 क्या 35 हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे 0 बढ़ाइए, अब क्या होगा 35 यहाँ 75, 35 ये क्या जाएगा 75 हो जाएगा, 75 3 क्या होगा 78, यानी हो जाएगा 78, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा बस। तो साथियों जी यही क्वेश्चन आपके लिए था, आज के लिए इतना ही। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन साथियों करा दिए जाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए, ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, ठीक है। आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजा लीजिएगा। चलिए तो चलते हैं इसी के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।